नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करते हैं खेतों की फसलों की स्थिति के बारे में। आज भी हम चर्चा करेंगे सरसों की फसल के बारे में, ग्वार की फसल के बारे में, और इसके अलावा अन्य फसलों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि समय समय पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरसों की। मित्रों, सरसों की इस बार बिजाई जो है वो अपेक्षाकृत पिछले सालों के मुकाबले, यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग थोड़ी कम रही। लेकिन ये बिजाई जो है वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बिजाई होने के बाद में बिजाई इस बार और घट जाएगी। कारण इसका मुख्य यह रहा कि सरसों की फसल का जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ, और जर्मिनेशन होने के बाद ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, बढ़वार अच्छी नहीं हुई, और कुछ कमियां जो है वो इस बार मौसम के कारण फसल में रही। और कुछ किसान भाइयों ने जो लास्ट राउंड की सरसों की बिजाई हुई थी उन खेतों को पलट करके और उसमें जौ की बिजाई कर दी, गेहूं की बिजाई कर दी। मित्रों, हमने पहले भी कहा था कि इस बार गेहूं की, जौ की बिजाई कुछ बढ़ेगी, और जौ की बिजाई तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, बीकानेर जिले में, यहाँ पर केनाल एरिया में, और बरानी ट्यूबवेल द्वारा सिंचित जो कृषि भूमि है वहाँ पर उन खेतों में जौ की बिजाई इस बार ज़्यादा हुई है। सबसे कमज़ोर जो बिजाई रही है वो इस बार चना की बिजाई रही है। पिछले कई सालों के मुकाबले चना की बिजाई कम हुई है। अब बात सरसों की चल रही थी। सरसों के कुछ खेत खराब होने के कारण पलट दिए गए, और कमी क्या रही, दिक्कत क्या रही, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सरसों की फसल की कैसी हालत है, कैसी स्थिति है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ खेतों से। ये आप देखिए। तो किसान भाइयों, ये सरसों का वीडियो आप देख सकते हैं। और सामान्य तौर पे सरसों की जो बिजाई होती है वो लगभग अक्टूबर महीने में हो जाती है, और ये अक्टूबर महीने के लास्ट में इस सरसों की बिजाई हुई है। और ये स्थिति आप सभी के सामने है, आप देख सकते हैं। पिछले सालों में हमने देखा था कि इन दिनों, यानी दिसंबर एंड में, दिसंबर के अंत में सरसों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन फसलें थी। लेकिन इस बार ग्रोथ, बढ़वार, ये आप सभी के सामने है। ये आप देख सकते हैं सरसों के खेत का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फैलाव नहीं हुआ, पौधों ने ग्रोथ नहीं की, बढ़वार नहीं हुई। आगे भविष्य क्या रहने वाला है वो तो आगे का वक्त बताएगा, कितनी रिकवरी आती है। लेकिन फिलहाल इस साल सरसों की जो फसल है वो पिछले 4-5 सालों के मुकाबले सबसे कमज़ोर फसल। तो ये सरसों की फसल आप सभी ने देखी। अब इससे पहले की बिजाई की सरसों के खेत भी हमारे सामने है, और पछेती जो सरसों है, इसके बाद की जो बिजाई की सरसों है वो खेत भी हमारे सामने है। इसके बाद में लास्ट राउंड में जो बिजाई हुई वो सरसों बिल्कुल ही अभी तक आज के दिन उन फसलों की स्थिति बहुत ख़राब है। और अगेती जो सरसों थी उस पौधे का फैलाव नहीं हुआ। हालांकि समय से बिजाई होने के कारण वो अभी फूलों पर आ रही है, लेकिन फैलाव नहीं हुआ। मित्रों, पिछले सालों में हमने देखा था कि बहुत अच्छी ग्रोथ सरसों की हुई थी और फाल भी अच्छा आया था। लेकिन इस बार तापमान बहुत ज़्यादा रहा। हमने पिछले वीडियो में भी ये चर्चा की थी कि सरसों में ज़्यादा तापमान के कारण एक तो बढ़वार में रुकावट आई, दूसरा पौधे की फैलाव में रुकावट आई, फैलाव अच्छी तरह से नहीं हुआ, और तीसरी बात, सबसे जो बड़ा कारण था वो जो रेतीली ज़मीनें हैं जहाँ पर ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई होती है, फुहारा सिस्टम के द्वारा सिंचाई होती है, वहाँ पर उन ज़मीनों में सबसे ज़्यादा सरसों की फसल प्रभावित हुई। और आज के दिन किसान भाई देख सकते हैं कि सरसों की फसल की स्थिति बहुत ही खराब है। कारण ये रहा कि तापमान ज़्यादा होने के कारण कीड़े कांटों के प्रकोप से सरसों की फसल जो है वो बढ़वार नहीं कर पाई, और रस चूसने वाले पत्ता छेदक जो कीट सरसों की फसल में लगे थे उन कीटों ने सरसों को बड़ा नुकसान दिया। इस वीडियो के बाद में हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसी वीडियो में चना की फसल की। चना की बिजाई इस बार बहुत कम हुई, लेकिन
जिस तरह से बढ़े हुए तापमान ने सरसों की फसल को नुकसान दिया, उसी तरह से बढ़े हुए तापमान ने चना की फसल को भी प्रभावित किया है। हालांकि चना की बिजाई बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी बिजाई के मुकाबले चना की जो फसल है वो इस बार अच्छी नहीं मान सकते। पिछले सालों में और इस साल में मुख्यतः कारण यही रहा कि इस साल मित्रों बरसात नहीं हुई। अक्टूबर महीने से हम लगातार देख रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीना अंतिम राउंड में चल रहा है। लास्ट दिन आ गए, दिसंबर महीना आधे से ज़्यादा निकल गया। आज तारीख की बात करें तो 18 दिसंबर है और रविवार का दिन है, और अभी तक मौसम में कहीं भी ठंड नहीं देखी जा सकती। दिन का तापमान इतना, क्योंकि आज के दिन हमेशा मौसम कैसा होता है, धुंध होती है, फसल उससे अच्छी बढ़ती है, फसलों के लिए लाभकारी होती है। लेकिन आज हालात ये है कि दिन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धूप में आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते और पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा तापमान फसलों के लिए अच्छा नहीं है, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चना की फसल हो, सरसों की फसल हो या जीरा की फसल हो। जीरा पर भी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देनी है। प्रयास रहेगा कि अगले वीडियो में हम जल्दी ही आपको जीरा की फसल के बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब बात करते हैं ग्वार की। किसान भाइयों, सीजन के शुरुआत में ग्वार के भाव हमने देखे थे कि बहुत नीचे थे, और एक उम्मीद थी डिमांड और फसल का आंकलन देखते हुए कि ग्वार के भाव में अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और वो उम्मीद सही भी रही। और ग्वार के भाव जो है वो 4,500 वाली ढेरियाँ जो है वो 5,500 के ऊपर आज भी बाज़ारों में बिक रही है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। ऊपर के भावों में भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से किसान भाई ग्वार बेचते भी हैं, और क्योंकि ये फसल ख़राब नहीं होती इसलिए इसको आगे तक होल्ड भी रखते हैं। तो कुछ किसान भाइयों ने फसल ग्वार की बेची भी होगी और कुछ किसान भाइयों ने रखी भी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डिमांड चल रही है और जिस तरह से इस सीज़न की जो फसल थी वो बाज़ारों में आ रही है, तो उम्मीद है कि इसमें कोई मंदी की ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही। डिमांड की पूर्ति के लिए हर महीने ग्वार की आवश्यकता रहेगी। जिस तरह से ग्वार गम का एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट के डेटा आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें किसान भाइयों को आगे भी अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद है। घबराहट जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। नरमा 9,000 के भावों में किसान भाइयों ने बेचा होगा, और एक हमने उम्मीद भी जताई थी कि 9,000 के भाव नरमा के अच्छे भाव मानते हैं, तो किसानों ने लिए भी होंगे। और उम्मीद करते हैं जिन किसान भाइयों के पास नरमा पड़ा है उनको भी अच्छे भाव मिलेंगे, क्योंकि हमारा यही प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को अपनी फसल का, अपनी उपज का अच्छा भाव मिले, और घबरा करके किसान भाई अपनी फसल ना बेचें। किसी तरह की घबराहट पैदा करके किसान भाइयों से फसल खरीदी जाती है, तो उस फसल का क्या बाज़ारों में स्थिति है, क्या उसकी डिमांड है, तो ये सारी बातें जो है वो हम किसानों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। आगे भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे, फसलों की जानकारी और बाज़ारों की स्थिति जो भी होगी वो हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।